का समय और विवाह आदि ये पहले से ही लिखा हुआ होता है। श्याम भक्तों, मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुछ मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। तब हम इसको बदल सकते हैं। क्या हुआ होता है तो महान संतों के द्वारा सुना है, क्या विवाह और मृत्यु का समय वह आगे से लिखे हुआ होता है। ये पूर्व जन्म के हमारे पाप कर्मों और पुण्य कर्मों के आधार पे ही इस जन्म के अंदर जो भी लिखा हुआ होता है ये समय, किंतु हम इसको भी बदला जा सकता है। कि हमें मनुष्य का जन्म इसलिए ही मिलता है कि हम भगवत प्राप्ति कर सकें, प्राप्तों का नाश कर सकें। हम पशु नहीं हैं कि हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं। भी हमने पाप कर्म किया है पिछले जन्म में, हम उसको बदल सकते हैं इस जन्म में। हाँ, तो उसकी कुंडली में लिखा हुआ होता है ना, किसी भी की भाग्य में लिखा हुआ होता है कि वो इंसान भगवत प्राप्ति करे तो हमको ही करना पड़ेगा, स्वयं को ही करना पड़ेगा। राम नाम लेना है, राधा नाम लेना है, राम नाम लेना है तो हमको स्वयं ही करना पड़ेगा। तो कुंडली में लिखा हुआ नहीं है, भी ज्योतिषी नहीं बता पाएगा कि ये कुंडली के अंदर लिखा हुआ है। भगवान ने श्याम ने हमको नया जन्म दिया है तो ये अपने पिछले जन्म के जितने भी पाप कर्म हैं उसको सुधारने के लिए दिया है। हम भजन करें प्रभु का तो हम इसको भी समाप्त कर सकते हैं, हमारे पिछले कर्म को, बुरे कर्मों को। जितना भजन कीर्तन उनकी पूजा पाठ अवश्य करेंगे तो हमको भी प्रभु प्राप्ति हो जाएगी एक दिन। चाहे अपने कर्मों को बिगाड़ के भूत प्रेत भी बन सकते हैं, सब कुछ हमारे हाथों में है। चाहे तो नरक की प्राप्ति कर सकते हैं हम, चाहे तो स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, प्रभु को पा सकते हैं। अरे पिछले जन्म में नहीं लिखा हुआ होता है कि ये आगे जाके जिंदगी में मनुष्य बन रहा है तो अब अगली जिंदगी में ये क्या बनेगा। हमारे कर्म ही हमारे को निर्धारित कर दिया जाता है कि ये बनेगा, पर बनेगा या बनेगा, यह तो हमारे कर्म ही है। हमारे कर्मों को हम लोग अच्छा ही रखना चाहिए हमेशा। जितना हो सके उतना बाबा श्याम के नाम जप करें, उनकी भजन कीर्तन करें, उनका पूजा आराधना करनी चाहिए कि हमारे पिछले जन्म के जितने भी बुरे कर्म हैं तो उसको समाप्त हो सके। लोगों को मनुष्य जन्म लेके भेजा है तो इसलिए ही भेजा है कि हम जितने भी पाप कर्म हैं उनका हम लोग समाप्त कर सकते हैं। अच्छे कर्म करके हम प्रभु को पा सकते हैं। फिर भी मनुष्य विलासों में नील रहता है, यहाँ के पीछे भागता रहता है, यहाँ की सभी चीज़ों के पीछे भागता रहता है, परंतु बाबा श्याम के नाम जप नहीं करता है। दुख तकलीफ आती रहती है उसकी लाइफ के अंदर। ये जन्म तो खराब कर रहे हैं और अगला वह जन्म भी हम लोग खराब कर रहे हैं, आने वाला जन्म भी हम लोग खराब कर रहे हैं। जितना हो सके उतना अच्छा कर्म करिए, किसी को दुख तकलीफ ना दें बिल्कुल भी। जीव मात्र से प्रेम करना चाहिए। अगर आप किसी के आत्मा को दुखा रहे हैं, कितना हवन भी क्यों ना कर लें, फिर भी आपको अनुभव की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर आप दिन में एक बार किसी के मुंह पे हंसी दे रहे हैं, को अगरबत्ती भी करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए सभी जीव मात्र से प्रेम करिए। यह दुख सुख हमारे लिए से ही लिखा हुआ होता है। इतना हम लोग पिछले जन्म में कितना हम लोग अच्छा कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, उसी के निर्धारित पर ही जन्म में हमको सुख दुख की पूर्ति होती रहती है। क्या करता है, सुख आता है तब तो किसी को भगवान को याद करता, ना किसी को भी याद नहीं करता है। दुख आता है तब बोलता है भगवान को या बाबा श्याम को बोलता है कि आपको मैं इतनी पूजा कर रहा हूँ फिर भी इतना दुख तकलीफ आ रहा है। परंतु इतना बाबा श्याम का नाम जप करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, हमारे जो लिखा हुआ है वो तो आएगा ही आएगा। तो जितना बहुत बड़ा लिखा हुआ है ना, दुख तकलीफ नहीं आएगा, छोटा सा आके खत्म हो जाएगा। जैसे कि चोट बड़ी लिखी हुई है हमारे लगना, छोटा सा कांटा चुभ के ही वो खत्म हो जाएगा बाबा श्याम की नाम जप करने से। लिखा हुआ है उसे कोई भी नहीं टाल सकता। तो हम लोग श्याम नाम जप करके है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम कर सकते हैं। हमारी किस्मत में नहीं है लेना कि बाबा श्याम की कृपा से मिल सकता है, क्योंकि बाबा श्याम इतने अच्छे है कि चेक को समय से पहले ही दे देते हैं, औकात से ज़्यादा दे देते हैं बाबा श्याम। तो हमको विश्वास करना अवश्य पड़ेगा। श्याम के ऊपर जितना विश्वास अटूट करोगे ना, उतना ही बाबा श्याम आपकी झोलियाँ भरता रहेगा। लोगों को दुख सुख को मिटाना है हमेशा के लिए, ना हो सके उनका नाम जप करिए। हम लोग को निश्चित ही प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। मरण के चक्कर से छूट जाओगे आप।
हमारे हाथ में ही हम लोग नए भाग्य की रचना कर सकते हैं। हम मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं, ये जानवर के जीवन में नहीं कर सकते। हम लोग उसे जीवन पाया है तो आप जो चाहे वो पा सकते हैं, उसको हमारे अधीन कर सकते हो, क्योंकि भगत के बस में है भगवान। ये चाह अच्छी होनी चाहिए, वो ही श्याम बाबा देंगे। किसी का अनित की आप चाह रखोगे तो वो कभी नहीं मिलेगा। इसमें आपकी अच्छाई होगी, वही बाबा श्याम देंगे, कि वो तो अंतर्यामी है। क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या चीज़ नहीं है, तो वो तो सब कुछ जानते हैं। क्योंकि हमारी आंखों के आगे अंधेरा है, उनको आंखों के आगे सवेरा है। सब कुछ जानते हैं कि हमारे मन में ये चीज़ जो हम लोग मांग रहे हैं वो आपके लिए अच्छी है या नहीं है, तो वो अच्छी होगी तो वो देंगे। परंतु ऐसी चीज़ें आप जो कुछ गलत होंगी आपके लिए तो वो नहीं मिलेगी। कि बाबा श्याम आपसे हमारे मम्मी पापा की जैसे ही प्यार करता है, हमारे माता पिता की जैसे ही प्यार करता है, वो हमारा बुरा कभी नहीं होने देंगे। दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों के काम आओ, ही श्याम को पसंद है ये बात। और श्याम को पाने की चाह रखो अपने दिल में, अपने मन में। कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में जो आपको मिलेगी नहीं, सब कुछ देंगे बाबा श्याम। किंतु बोल कर भी किसी की आत्मा को दुखाना मत, किसी को तकलीफ मत देना। जीव मात्र से प्रेम करोगे ना, इससे ही आपकी मनोकामना बाबा श्याम पूरी करेंगे ही करेंगे। किसी भी ज्योतिषी वगैरह में पैसे ना लगाए। को सुख की अनुभूति करनी है तो बाबा श्याम से प्रेम करिए, इससे ही आपको सुख की अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। कि एक ऐसा मात्र, एक ऐसा देव है, एक ऐसा प्रभु है और एक सहारा है। क्योंकि बाबा श्याम ही है जो आपकी किस्मत में लिखे हुए को भी पलट सकता है। आपकी किस्मत के अंदर नहीं है वो भी मिल सकता है बाबा श्याम से। एक ही भाव बना के रखिए कि छोड़ दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। यही भाव बना के रखिए बाबा श्याम को, हमेशा यही बोलिए। श्याम आपको हारने नहीं देगा, आपकी जीत ही अवश्य होगी। श्याम भक्तों, वीडियो कैसी लगी है तो सेंसर में ज़रूर बताइएगा। तो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ये समाप्त होने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। गर्मी का सीजन चल रहा है तो चिड़ियों के लिए छत पे पानी अवश्य भर के रखिए। हम लोग जितना जीव मात्र से प्रेम करेंगे ना, उतनी ही मेरे खाटू श्याम की दया आप पे हमेशा बरसती रहेगी। श्री श्याम। मिलते हैं अगली वीडियो में।